में शिक्षकों की बहाली के लिए होने वाली TRE 4 की परीक्षा के पहले STAT एग्जाम की मांग को लेकर आज हजारों अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे हैं। पटना कॉलेज से शुरू होकर करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर ये पटना के डाकबंगला चौराहे पे पहुंचे हैं और वहां पर ये सड़कों पर बैठ गए हैं। छात्रों की मांग है कि इन्हें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए और ताकि वो मुख्यमंत्री को मिलकर अपना ज्ञापन दिए करें। उनका साफ तो कहना है, एक तरफ सरकार डोमिसाइल नीति लागू करती है, वही दूसरी तरफ STAT एग्जाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से कई बिहारी छात्र जो यहाँ पे नियोजित शिक्षक रूप में कार्यरत है वो सरकारी कर्मी बनने से वंचित रह जाएंगे और इसलिए जो पूरी प्रक्रिया है वो संदिग्ध हो गई है। यही वजह है कि ये छात्र नेता तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और इन तमाम छात्र नेताओं के साथ अब ये डाकबंगला चौराहा पहुँचे हैं, जहाँ प्रशासन इनके साथ दो हाथ करने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इसके आगे वो नहीं जाने देंगे। इसके लिए इन पे वाटर कैनन से लेकर तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि यहाँ से कोई प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में। आप देख सकते हैं त्रेता युग का यह मंदिर है, काफी प्रसिद्ध यह मंदिर है और ऐसी मनोकामना है कि जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आज कुछ ही देर पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी और महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता थे, उन्होंने आकर यहाँ पर पूजा की है, अर्चना की है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाने की जो उनकी मनोकामना है वो भी उन्होंने भगवान सूर्य के सामने रखी है। यात्रा यहाँ से आगे बढ़ गई है। आज दूसरे दिन की यात्रा है जो कि औरंगाबाद से चलकर गया में खत्म होगी। करीब 110 किलोमीटर की यह यात्रा का आज दूसरा दिन है। करीब 16 दिनों की यह यात्रा है जिसमें यात्रा करीब 1300 किलोमीटर कवर करेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस यात्रा का नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके सहयोगी बने हैं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के साथ साथ लेफ्ट के तमाम बड़े नेता। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, औरंगाबाद, न्यूज़ 24। भारतीय चुनाव आयोग और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच चल रही तकरार पर राजनीति गर्मा गई है। आज आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस कार्यकर्ता आगरा के विजयनगर स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनको रोक लिया, जिससे दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार का आवास घेरने का ऐलान पहले ही कर चुके थे, जिसको देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास का नाम बदलने का प्रयास कर रहे थे। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के घर की तरफ जाने वाले हर रास्ते को रोक दिया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगरा में जंग पर हंगामा किया और पुलिस से भी उनकी तीखी झड़प हुई। मानव श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। SIR और वोटों की गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी जहां बिहार में रैली निकाल रहे हैं, वहीं राजस्थान कांग्रेस ने भी तय किया है कि वह राहुल गांधी की इसी मांग के समर्थन में राजस्थान में भी एक बड़ी रैली का निकालेगी और इसमें करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों से लेटर लिखवाकर राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जाएगा और बताया जाएगा कि चुनाव में किस तरह से गड़बड़ियां होती है और किस तरह से चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठा है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज ऐलान किया है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर बिहार में रैली निकाले जा रहे हैं वह मुद्दा पूरे देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश के कई राज्यों में चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर धांधली की शिकायत आई है। इसके बारे में चुनाव आयोग को बताए जाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कई प्रत्याशी तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के ऐसे हैं जिनकी हार जीत का अंतर बेहद ही मामूली था, बावजूद इसके चुनावों के वोटिंग की पुनगणना नहीं हुई। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल जिले के हुगली के खानाकुल में टीएमसी समर्थकों ने रैली निकाल रखी थी। रैली में पश्चिम बंगाल में SIR को लागू न हो इसका विरोध किया जा रहा था। वहीं पे बीजेपी समर्थकों से टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में यहाँ पे देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने शुरू हो गए। इतना ही मामला बढ़ गया कि जिस तरह से देखें कि जो यहाँ पे बीजेपी के आरोप है कि जो बीजेपी ऑफिस है उनमें भी टीएमसी समर्थकों ने तोड़फोड़ किया। दोनों के तरफ से कई लोग घायल हुए हैं और इस मामले को बढ़ता हुआ देखकर यहाँ पे लगातार जो प्रशासन है पूरी तरह से तत्पर हो चुका है।
पुलिस के अतिरिक्त बलों के जवानों की तैनाती किया गया है। इस आरोप पे बीजेपी ने आज 12 घंटे का खानाकुल को बंद बुलाया है। यानी बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि जो टीएमसी समर्थक है उनके ऊपर हमला किए हैं और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को घायल कर दिए। आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खानाकुल का सभी इलाका बंद है। जगह जगह बीजेपी समर्थक टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो टीएमसी समर्थक है बीजेपी के ऑफिस को तोड़े हैं और इसका प्रतिवाद को लेकर आज बीजेपी यहाँ पे बंद बुलाया है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हुगली। नवसारी के बिलीमोरा के मेले में हुआ बड़ा हादसा। 50 फीट की ऊंचाई की टावर राइड टूटी, 5 लोग हुए घायल। गुजरात में इस समय जगह जगह जनता मेले का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा सामने आया है जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है। नवसारी जिले के बिलीमोरा स्थित श्री सोमनाथ मंदिर परिसर में लगे मेले में रविवार को 50 फीट ऊंची टावर राइड अचानक टूट गई। इस दुर्घटना में एक महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुर्घटना के समय राइड में लगभग 10 लोग सवार थे। अचानक आई खराबी के चलते पूरी सवारी 30 फुट से नीचे गिर गई, जिसके अफरा तफरी मच गई। घायलों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और राइड ऑपरेटर शामिल हैं। सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार कमर और सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण राइड ऑपरेटर को बेहतर इलाज के लिए सूरत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इस हादसे ने एक बार फिर से मेलों और मनोरंजन राइड्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से तय किए गए एसओपी का पालन यहां पर किया गया था या नहीं किया गया था, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पिछले 2 दिन से मुंबई में लगातार बारिश जारी है। रुक रुक के ये बरसात हो रही थी, लेकिन कल रात से लगातार मुंबई में बरसात देखने को मिल रही है और आज सुबह से तो बरसात की रफ्तार काफी ज्यादा तेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करें मुंबई और आसपास के इलाकों की, तो आज ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने यहाँ पर दिया था। आज यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, तो ये हाल है। कल 19 तारीख को मुंबई में यहाँ पर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। कल और ज्यादा तेज बारिश के आसार यहाँ पर बताए गए हैं। फिलहाल बात करूँ तो लोकल ट्रेन इस भारी बरसात के कारण 15 से 20 मिनट देरी से चल रही है। फिलहाल हाई टाइड का समय है और दोपहर के बाद यहाँ पर लो टाइड होगी, लेकिन एक बात अच्छी है कि हाई टाइड ज्यादा बड़ी नहीं है, इसके लिए असर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मुंबई के कई इलाकों में देख सकते हैं कि यहाँ जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। आज ऑरेंज अलर्ट है, कल रेड अलर्ट मुंबई में होगा। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। गुरुवार से मुंबई में और आसपास के इलाकों में तेज बरसात का सिलसिला जो शुरू हुआ वो लगातार जारी है। हालांकि जन्माष्टमी और 15 अगस्त के चलते छुट्टियां थी, इसलिए तेज बरसात का असर जनजीवन पर ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जो कि आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, स्कूल और दफ्तर शुरू हो चुके हैं, इसलिए मुंबई की ये तेज़ बरसात अब आफत की बरसात साबित हो रही है। तस्वीरें मुंबई के अंदरी सबवे की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अंडरपास पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। यातायात के लिए इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कुछ इसी तरीके की तस्वीर मुंबई के अन्य जो लो लाइंग इलाके हैं वहाँ पर आपको कुछ इसी तरीके की दिखाई देगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, स्कूल और दफ्तर आज खुले हुए हैं, इसलिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है। बीएमसी के कर्मचारी और मुंबई पुलिस के कर्मचारी ग्राउंड पर मौजूद है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जो संबंधित मंत्री है और जो संबंधित बड़े अधिकारी हैं वो खुद मौजूद है और ग्राउंड का जायजा लिया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है। मुंबई पुलिस ने साथ साथ बीएमसी ने भी अपील की है कि ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले और पूरी तरीके से अपना ख्याल रखें। कैमरा पर्सन अंजन सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा असर लातूर, नांदेड़, इसके अलावा बुल्ढाना और यवतमाल में है। अगर लातूर की बात करें तो लातूर का जो पानी है वो नांदेड़ में आ रहा है। नांदेड़ में जो लेंडी नदी है वो उफान पर है। इसके चपेट में कई सारे गांव आ गए हैं। 2 किसानों की 29 भैंसें मर गई हैं। 4 से 5 लोगों के मौत की खबर है। बताया जाता है कि इस बारिश के कारण जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, यानी कि लातूर और कर्नाटक साइड से जो पानी आया है उससे बाढ़ की स्थिति जो पैदा हुई है उससे 227 लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं, फंसे हुए हैं, जिनमें से प्रशासन ने अब तक 12 से 15 लोगों को निकाला है और भी लोगों को निकालने का काम जारी है।
अगर इधर कोंकण की बात करें तो रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, ठाणे, इसके अलावा मुंबई में भी सुबह से तेज बारिश हो रही है। मुंबई में बीएमसी प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी काम न हो तो घरों से बाहर न निकलें। इतना ही नहीं, जो दोपहर के बाद के स्कूल थे सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये बारिश अगले 5 दिनों तक रहने वाली है। अगर 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को रेड अलर्ट है, इसलिए ऐसे समय में ज्यादा सावधान रहें। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। हिमाचल में पड़ रहे भारी बारिश ने मैदानी इलाकों के लोगों की धड़कनें लगातार ही बढ़ाई हुई है और यही कारण है कि पंजाब के 7 जिले कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में आना शुरू हो चुके हैं और ये जिले फ्लड अफेक्टेड माने जा रहे हैं। और यदि भाखड़ा डैम की बात की जाए तो भाखड़ा डैम भी 1662 से ऊपर जा पहुंचा है, जबकि इसका डेंजर मार्क भी 1680 है। इसी तरह बात की जाए पौंग डैम की तो पौंग डैम का भी जो जलस्तर है वो लगातार ही बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ पौंग डैम से लगातार ही पानी ब्यास दरिया में छोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि चाहे वो ब्यास दरिया हो, चाहे सतलुज हो या फिर रावी हो, तीनों ही पंजाब से निकलते हैं और तीनों ने ही धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखाना भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते ही वोहर के कई गांव में जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, खासतौर पर सतलुज दरिया के पानी की चपेट में, और वहां पर लोग किश्तियों का सहारा ले रहे हैं। बेशक पंजाब सरकार द्वारा पुख्ता प्रबंध के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो लोग हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। चिशोटी गांव में बादल फटने से बेहद ज्यादा तबाही हुई है। गांव मलबे में तब्दील हो चुका है। अब कुछ घर ही दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, क्योंकि सामान जो अंदर रखा था वो खत्म हो चुका है। घर के अंदर मलबा ही मलबा है और कुछ हिस्सा घर का बचा हुआ है। ये आप तस्वीरों में देखिए, ये देखिए यहां पर हर तरफ मलबा, बड़े बड़े पत्थर। जब बादल फटा, फ्लैश फ्लड आया, उसने अपने साथ ये तबाही की है। सामने वो देखिए सिर्फ लकड़ियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहां पर लकड़ी के घर होते हैं, बर्फबारी होती है, ऊपर टीन डाला होता है। अब आप देखिए घर नहीं दिखाई दे रहे हैं, मलबा। ये दिखाता है कि गांव आप देखिए चिशोटी का ये खत्म हो चुका है और अंदाजा लगाइए कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। जानी नुकसान बेहद ज्यादा और माली नुकसान वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था ये तबाही चिशोटी में आएगी और इतनी जिंदगियों को अपने साथ बहा ले जाएगी। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, चिशोटी।